अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में 2019 की प्रोफेशनल कैलकुलेशंस के साथ हाजिर हूं। मैंने वादा किया था और अपने वादे को वफा करते हुए तमाम तरह की रिसर्चेज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। कुछ बड़ी बड़ी डेट्स बताता हूं। इस बड़ी बड़ी डेट्स पर आपकी ज़िंदगी में ये 2019 कुछ मेजर करेगा, कुछ बड़ा करेगा और आप अच्छी फॉर्म में दाखिल हो चुके हैं। और तकरीबन 3 साल के बाद ये बहुत अच्छा साल आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। अल्लाह ताला की नेमतों के अंबार, आपकी सलाहियतों की पॉलिश, आपके लिए टाइम बिहेवियर का पॉजिटिव होना। इसमें जो बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं उसमें जुपिटर जो है वो बड़ी अच्छी पोजीशन पर है। जुपिटर साथ में मरकरी है, सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मनी, सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड हाउस में आप अपनी ज़िंदगी के जो बड़े एसेट्स हैं, जो विरसा है, वो बना सकते हैं और विरासती मामलात हल कर सकते हैं। तो जुपिटर इज़ देयर, 23 दिसंबर तक रहेगा, बहुत पॉजिटिव है। 8 मार्च एक अदरवाइज़ बहुत पॉजिटिव महीना है। मार्च का महीना वैसे भी इस साल का मैच्योर स्टार्ट होगा। पहले 2 महीनों में कुछ ग्रहणों में गुजरेंगे एंड कुछ स्ट्रगल में गुजरेंगे जो 2018 के मोमेंटम को मेंटेन करेंगे। बट जब यूरेनस आपके यहाँ 7th हाउस में आएगा 8 मार्च 2019 को, देन आपके 2019 के बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। आपकी फितरत में ग्रोथ आएगी। आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहते थे यहाँ से, दिल से, वो हासिल हो पाएगा। माइंड इस जगह की हर ख्वाहिश को सपोर्ट करेगा। क्रिएटिविटी जो यहाँ थी ये फैलेगी, फलेगी, फूलेगी, तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आप उस होल से बाहर निकल सकेंगे जो नाकामियों की वजह से आपके ऊपर बन गया था। जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे और आपको देखते ही आपके बारे में एक नेगेटिव राय कायम करते थे, 2019 में उस तसलसल को टूटता हुआ देखेंगे और आपके बारे में जब भी राय कायम की जाएगी वो पॉजिटिव होगी। मगर साल का इख्तिताम 6 जनवरी से सूरज ग्रहण से होगा, तो साल का आगाज़ 6 जनवरी से सूरज ग्रहण से होगा, तो वो आपके लिए कुछ ट्रबल मेकिंग करेगा। उस ग्रहण के असरात जो हैं वो रिलेशनशिप में थोड़ी ऊंच नीच ला सकते हैं, लेकिन वो पीरियोडिक होगी, लंबी नहीं चलेगी। आपकी अक्लमंदी, आपकी आइडिया मेकिंग, आपकी पॉजिटिव स्किल्स और आपके दीगर जो सलाहियतें हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप उससे इस तरह के जो छोटे नेगेटिव इवेंट हैं हॉरोस्कोप के, सोलर सिस्टम के, आप इसे अच्छे अंदाज से कवर कर जाएंगे। नहीं कवर कर सकें तो ओपल मैं हमेशा ही आपको प्रिस्क्राइब करता हूँ, आपको कहता भी हूँ पहनिए, क्योंकि ओपल एक ऐसी पॉजिटिव फ्रेंडली रेडिएशन प्रोड्यूस करके देता है जिससे आप इस तरह की अनहोनियों से अचानक, जिसमें आपका कोई कसूर नहीं होता, जिसमें आपने कोई गलती नहीं की होती और प्रॉब्लम्स आती हैं, उसे रिजॉल्व कर सकेंगे। मशवरा ये है मेरा, पूरे 2019 में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। हर सिमत में, रुपए पैसे की सिमत में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर मनी मेकिंग के लिए कोशिशें करिए। जुपिटर वैसे ही मनी हाउस में है। यूरेनस जो 7th हाउस में आ रहा है, इसका एक रिलेशनशिप में पॉजिटिव इम्पैक्ट है, एक छोटा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो दोनों मैं अभी बयान करूँगा। पहले मैं डेटें डिफ़ाइन कर दूँ। जुपिटर मनी हाउस में 23 दिसंबर तक रहेगा। 6 जनवरी को और 21 जनवरी को 2 ग्रहण जनवरी के महीने में होंगे। दूसरा सेशन जुलाई में शुरू होगा, वो 2 जुलाई को और 16 जुलाई को ग्रहण हो जाएगा। सूरज ग्रहण पहले होगा, चांद ग्रहण बाद में होगा। एंड दिसंबर की 26 तारीख को भी ग्रहण होगा। तो यू हैव टू केयरफुल। ये 5 इवेंट थोड़े नेगेटिव हैं, सेहत पर भी बुरा असर डालेंगे, प्लानिंग पर भी थोड़ा नुकसान डाल सकते हैं, थोड़े खुशियाँ भी उलझ सकती हैं, ज़हनी दबाव बना रहेगा। 10 दिन जनवरी में एक ग्रहण लेगा, 10 दिन दूसरा, तो 20 दिन जनवरी के इसी तरह वेस्ट होंगे और इसी तरह जुलाई के भी कुछ दिन आपके स्लो गुजरेंगे। मरकरी जुपिटर के साथ चल रहा है, सो प्लान इतना एक्यूरेट बनेगा और खुशी खुशी बनेगा और उस पर अमल दरामद बहुत तेज़ी से होगा कि वो खुशबख्ती भी लाएगा और एक्यूरेसी भी लाएगा, एग्जैक्टिव भी होगा, विजन ब्रॉड करने वाला। और इसी मरकरी का इम्पैक्ट जो तालिब इल्म लोग हैं या सीखने सिखाने के अमल से गुजरने वाले लोग हैं उनके लिए भी पॉजिटिव है। जो दिल के मरीज़ थे उनके लिए ऑर्गन परफॉर्मेंसेस डेवलप होंगी। मरकरी क्योंकि पॉजिटिव जुपिटर के साथ चलता है तो इसका ताल्लुक डायरेक्टली दिल से बनता है। तो मेडिकल साइंसेज में थोड़ा प्लेजर आने से दिल में जो तमानियत पैदा होती है, उससे अगर दिल का कोई मर्ज था, कोई कमज़ोरी थी, तो उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। फिर वीनस की पोजीशन भी बड़ी अहम है। वीनस की पोजीशन से आपके और घरेलू मामलात बहुत अच्छे होंगे, पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे, दोस्त नए बनेंगे, दोस्तों की तरफ से फ़ायदा होगा, दोस्त आपको बहुत कुछ समझेंगे।
आप भी अपनी सलाहियतों से दोस्तों के लिए मुफीद साबित होंगे। उनकी ज़िंदगी में आसाइशें, उनकी ज़िंदगी की कामयाबियों में नई राहों का तयन, आपका मशवरा उनके लिए खैर और बरकत की वजह बनेगा। ये भी पॉजिटिविटी है। फिर जो शादी के उम्मीदवार स्कॉर्पियोज़ हैं वो भी अच्छी फॉर्म में है। वीनस का इस पोजीशन पर होना बहुत पॉजिटिव होता है। इस पोजीशन पर होना शादी और बड़े घरानों में शादी, मेल हो फीमेल हो, फिर शादी का कामयाब रहना वीनस के दौर में, और उसके साथ साथ मून का बहुत पॉजिटिव रवैया। जुपिटर के अंडर जब मून गुजरता है तो मून अगर 17% फ़ायदा देता है तो 34% देने लगता है, 34 डबल इन स्ट्रेंथ। और जुपिटर तो आपके लिए पॉजिटिव है ही। यूरेनस की वजह से जो नेगेटिव न्यूज़ थी वो ये कि एक तो पॉजिटिव न्यूज़ है कि जो लोग दूसरी शादी के उम्मीदवार थे, जो इनकी अभी पहली शादी है, उनके लिए तो वीनस सपोर्टिव है। मोहब्बत की शादी या तवक्कुआत के मुताबिक शादी, या जिस जगह चाहते हैं अगर वहाँ रिश्ता या ज़वाज भेजा जाए, वहाँ प्रपोज़ किया जाए तो कामयाबी होगी। या अगर किसी से ऑलरेडी कोई कमिटमेंट, कोई सोल कमिटमेंट चल रही है तो कुछ कामयाबियाँ मिल सकती हैं। ये तो पॉजिटिव चीज़ थी। लेकिन यूरेनस का 7th हाउस में होना दूसरी शादी की तरफ भी लेकर जाता है। अगर 2018 से ही, मैंने ये नवंबर के महीने से बताना शुरू कर दिया था, अगर किसी हस्बैंड एंड वाइफ में रिलेशनशिप कुछ कमी की तरफ जा रहे हैं, कमज़ोरी की तरफ जा रहे हैं, तो मेरा मशवरा बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर उनको रहेगा कि वो अपनी उन कमियों को जल्द से जल्द पूरा कर लें। नहीं तो जो इनमें से लिब्रा साइड होगी, इस पेयर में से जो लिब्रा साइड होगी, क्योंकि उसके पास दूसरी शादी के चांस है, तो कहीं वो ऐसा ना हो कि वो दूसरी शादी की तरफ चले जाएं और आपके हाथ में पछतावा आए। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। जिनके लिए ये पॉजिटिव है, जिन्होंने दूसरी शादी करनी है, उनके लिए तो ये पॉजिटिव है। जिनके लिए जो अपने साथी को खोना नहीं चाहते, जो अपने कंपेनियन को खोना नहीं चाहते, उन्हें चाहिए कि वो इस मामले का हल करें ताकि उनके हाथ से या उनकी रिलेशन में कोई ट्रबल ना आए। प्लेजेंट मूड आपकी फ्यूरी को, आपके गुस्से को, आपके मामलात को बहुत हद तक रिकवर कर देगा। और कामयाबी इस हद तक पहुंचेगी कि आपकी खुशगवार तब्दीलियां आपकी ज़िंदगी में लेवल को अप कर देंगी। आप ज़्यादा लग्जूरियस, ज़्यादा रॉयल स्टैंडर्ड्स को पसंद करेंगे, और ये रॉयल स्टैंडर्ड्स दिखेंगे सब आपको, आपकी शख्सियत से, आपकी शख्सियत के निखार से ही पसंद करना शुरू कर देंगे। मार्स आपका 5th हाउस में है, आपका रूलिंग प्लैनेट भी है, और मार्स की वजह से आप हिजरत के, अगर कोई स्कॉर्पियो उम्मीदवार हैं तो मार्स वहाँ पर तकरीबन अक्टूबर तक रहेगा। अक्टूबर से पहले सैर व सियाहत करना चाहते हैं, हिजरत करना चाहते हैं, घर तब्दील करना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, नई जॉब के लिए कोशिशें करना चाहते हैं, तो ये 2019 का बेस्ट पीरियड होगा। मार्च टू अक्टूबर चलेगा, तो मार्च टू अक्टूबर ये कंसीडर की जा सकती है। जॉब स्विचिंग, बिजनेस स्विचिंग, मल्टीटास्किंग एंड इंटरनेशनल हिजरत, ये सब आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सब डेट्स जो मैंने आपको बयान की आपकी समझ में आ गई होंगी, और आप इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने महीनों का, अपने कामयाबी के मुआहदों का फ़ैसला जो है वो कर पाएंगे। ग्रहणों वाले महीनों में से ज़रा थोड़ा सा बच के गुजरिए, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए हम लोग मंथली वीडियोस भी आपको देंगे, जिसमें आप हर महीने को अच्छे अंदाज से समझ कर, ज़रा और तफसील से समझ के, ज़रा और गहराई से समझ कर आप फैसले कर सकेंगे। तो वो जनवरी से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। अभी मसरूफियत 2019 की कैलकुलेशंस की चल रही है, लेकिन जल्द आप मंथली वीडियोस भी हासिल करना शुरू कर देंगे। वीडियोस को हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रोफेशनल कोई भी वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।